जिस तरीके से बेद हमीद को चार्जशीट किया गया है और साथ इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की बातें भी हो रही है। अगर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाता है तो बतौर रहनुमा पीटीआई आपका क्या रद्द-ए-अमल? जनरल फैज हमीद साहब के मामला का तल्ला कह रही है तो आर्मी के उस पर हमें मेरे ख्याल में बात करने का हुक्म नहीं। खान साहब के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है तो आईने पाकिस्तान के साथ जो DGISI है प्राइम मिनिस्टर के अंडर उसको रिपोर्ट करता है। जहाँ तक मिलिट्री कोर्स में जाने वाली बात है तो हमारी ये कोर्स भी तो मौजूद है ना जी। खान खिलाफ अगर इस किस्म के मुकदमा चल रहे हैं प्रूफ तो कोई नहीं है, ये बेबुनियाद और मन गढ़ंत पर्ची है। अच्छा, ये सियासी बुनियादों में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए की गई। सिविल नाफरमानी की बातें चल रही है, अगर इमरान खान कॉल दे देते तो क्या ये तहरीक कामयाब होगी? दरअसल ये एक थ्रेट होता है कि उनको बताने का कि अगर आप हमारे पुरअमन एहतजाज जो आईने पाकिस्तान हमें अलाउ करता है जिसमें हम निहत्ते होते हैं पुरअमन एहतजाज में भी गोलियां बरसाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की बहुत बड़ी फेलियर जब मुहाफिज जब अपने निहत्ते लोगों पे गोलियां चला रहे हैं, ये बहुत बड़े सवाल अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरीके से बेद हमीद को चार्जशीट किया गया है और साथ इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की बातें भी हो रही है। अगर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाता है तो बतौर रहनुमा पीटीआई आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखें जी, जहाँ तक तो जनरल फैज हमीद साहब के मामला का तल्ला कह दो ये तो आर्मी के इंटरनल मामला है, उस पर हमें मेरे ख्याल में बात करने का कोई तुक नहीं बनता। तो वो जाने और उनका जो है वो तरीक़ाकार जाने किन बुनियाद पर उनके खिलाफ क्या एलिगेशंस हैं, क्या प्रूफ्स हैं, प्रूफ्स नहीं है, वो उनके बारे में बेहतर जवाब तो वो खुद दे सकती हैं। जहाँ तक आपका तल्ला क्या है कि उनकी किसी किस्म की कनेक्शन जो है खान साहब के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जो मैं समझता हूँ आईने पाकिस्तान के साथ जो DGISI है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है और उसको रिपोर्ट करता है। तो उसमें डेफिनेटली रमूज़ मुमलिका चलाने के लिए तो उनसे कोई बातें चीज़ें होती रहती है कि मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो बाकी जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने वाली बात है तो हमारी ये कोर्ट्स भी तो मौजूद है ना जी। देखिए ना जी, ये जो कोर्ट्स बैठी हैं ये कोर्ट्स हमारे यहाँ आज़ाद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है। तो कोर्ट्स में अगर किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन है या किसी के खिलाफ कोई है, खान खिलाफ पहले मुकदमे में 200 क्रॉस कर चुके हैं। खान के खिलाफ अगर इस किस्म के कोई मुकदमा चल रहे हैं तो किसी के पास अगर कोई प्रूफ है तो प्रूफ सामने लाए। प्रूफ तो कोई नहीं है, प्रूफ कुछ नहीं है, ये बेबुनियाद और मन गढ़ंत पर्ची है। अच्छा, ये सियासी बुनियादों में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए की गई। इनकी मैं समझता हूँ कि कानून और आइन की नज़र में कोई इसकी नज़ीर नहीं मिलती, कोई इसकी वजह नहीं है। और ये किसी भी एक मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट कोर्ट के सामने जाएंगे तो वो यक जुम्बश कलम उनको उड़ा के रख देंगे। अच्छा मस्तीखेल साहब, ये भी बताएं कि सिविल नाफरमानी की बातें चल रही है, अगर इमरान खान कॉल दे देते तो क्या ये तहरीक कामयाब होगी? क्योंकि हवाला दिया जाता है 2014 का, उस वक्त जो है वो सिविल नाफरमानी की जो तहरीक थी वो नाकाम हो गई थी। सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है, पहले तो मैं उसका सच्ची सी बात है देखना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है। आपको पता है कई कंट्रीज में हुआ है और बड़े सगीर में खासकर 1930s में गांधी जी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है ये सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की थी और 4 साल तक वो चली थी। उसमें 1930 से लेकर 1932 तक, फिर 1932 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद उन्होंने दोबारा शुरू कर दी थी। दरअसल ये एक थ्रेट होता है कि उनको बताने का कि अगर आप हमारे पुरअमन एहतजाज पे एक पीसफुल उस पर जो आईने पाकिस्तान हमें अलाउ करता है जिसमें हम निहत्ते होते हैं, हमारे हाथ में ना कोई किसी किस्म का पत्थर होता है ना हम किसी किस्म की कोई चीज़ करते हैं, पुरअमन हम एहतजाज के लिए आ रहे हैं, अगर आप हमारे पुरअमन एहतजाज पे भी गोलियां बरसाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की बहुत बड़ी फेलियर है कि रियासत पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान किसी भी शहरी की इज़्ज़त जान माल का वो मुहाफिज है। जब मुहाफिज जो हुकूमत वाले हैं जब वो अपने निहत्ते लोगों पे गोलियां चलाना शुरू कर देंगे तो ये बहुत बड़े सवालात उठेंगे और बहुत बड़े सवालात उठेंगे। क्योंकि मेरा ईमान है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि दरियाए फरात के किनारे अगर कुत्ता भी रोज़े भूखा मर जाएगा तो रोज़े माशर मुझसे बास पुर सकती। देखें जी कि नाहक खून बहाना, ये शरीयत मोहम्मदी भी कहती है कि नाहक खून बहाना हराम है। अगर आप किसी की नाहक जान लेंगे तो उससे मुराद ये है कि आपने पूरी कायनात की जान ली है जी। तो ये इसकी हम मज़म्मत करते हैं।
और हम पुरअमन लोग हैं। पुरअमन एहतजाज हमारा राइट है और हम ना कोई मिलिटेंट है, ना हम कोई दहशतगर्द हैं, न हमारे हाथ में क्लाशनकोप है, न हमारे हाथ में कोई असला है। हम पुरअमन लोग हैं। हम आइन और कानून के मुताबिक जो आइन पाकिस्तान के तहत प्रोटेस्ट करेंगे, जो हमारा नाइंसाफ़ी हो रही है, जो हमारा हक छीना गया है, जो हमारा मैंडेट छीना गया है, उसके साथ साथ जो है जो हमारे खिलाफ वर्कर्स को गोलियां मारी गई हैं, झूठे पर्चे किए जा रहे हैं, हम इसलिए कहते हैं कि जनाब अगर किसी को कोई डाउट है, एक पार्टी कहती है, हम कहते हैं हमारा जुल्म किया है, दूसरी कहते हैं हम नहीं कर रहे, तो इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड कोर्ट्स करेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो उसमें हम चाहते हैं कि कोर्ट्स का जो है वो जुडिशल कमीशन बना दें, 3 रुकनी 4 रुकनी कमीशन बना दें, उसको टास्क दे दें, उसकी TORs बना दें, 45 दिन में वो जो है वो उसका ऑडिट करे और ऑडिट के बाद जो रिजल्ट है सामने आ जाए। अच्छा सर, आखिर इसमें में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, झगड़ने वाली बात नहीं है इसमें। अल्लाह माफी दे को मैं समझता हूँ कि बुल फाइट तो है ही नहीं। सच्ची सी बात है, ये सुप्रीम कोर्ट किसकी है? ये किस लिए बनाई गई है? ये हाई कोर्ट किस लिए इसलिए बनाए गए? उसके नीचे आगे कमीशन बना, जुडिशल कमीशन, उससे आप करवा लें गोली क्यों चली, कहाँ से चली, कैसे चली, किसने चलाई, क्यों चलाई। नेता लोग थे वो आ रहे हैं, वो आके बैठना चाह रहे थे, पुरअमन तक डी चौक की तरफ जाने पर आ ही नहीं रहा था, वहाँ रात को बैठे थे, क्यों चलाएगी? इसका जवाब जो है मैं समझता हूँ कि हुकूमत को नहीं बैठने देगा। ये हुकूमत वाले जो फॉर्म 47 वाले हैं, ये ज़हन से निकाल दें कि ये जो उन्होंने नाखून बहाया है कि अल्लाह भी कुरान को, अल्लाह फरमा दे कुरान मजीद फुरकान में। सर आखिर में क्विक कमेंट मुझे कर दीजिएगा कि फैसल वाडा साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर जान बचानी है इमरान खान के हवाले से तो बुशरा बीबी को छोड़ना होगा। किस तरह देखते हैं क्या कहेंगे इस पर? वाडा साहब मेरे भाई हैं, वाडा साहब मेरे कुलीग हैं, मैं वाडा साहब की बातों का क्या जवाब दूं, बेहतर तो वही जानते। देखें जी, ये पर्सनल मैटर्स होते हैं। बुशरा बीबी खान साहब की मिसेज है, खान साहब के निकाह में है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा? हम कौन होते हैं बातें करने वाले? मैं नहीं तुक बनता, ठीक है ना जी। मैं आप कहूँ किसी को कहूँ कि आप अपनी मिसेज को भाई डिवोर्स कर दें, ये आपके लिए नुकसान दे, तो वो जब देखेगा कि उसके बारे में कोई नुकसान कर रहा है तो आपके सामने है। इमरान खान तो वो हस्ती है ना जी, जिसको $billion की और $million की जो पेशकश की उन्होंने उसको डाइवोर्स किया था। क्या नाम है खान की पहली मिसेज थी? जमैमा को। तो खान ने तो अरबों रुपया ठुकरा दिया था। अगर वो पैसे का भूखा होता, फिर दूसरी हमारी जो वो साफी थी, क्या नाम था उसका? रेहाम खान भी तो आई थी। जब उसने लच्छे दिखाने की कोशिश की तो घर भाग गई थी। अगर कोई इस तरह की कोशिश करेगा तो वो भी घर चला जाएगा।